हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोगों को कक्षा 10वीं के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा अच्छे से और ध्यान से देखिएगा। और सबसे पहले आप लोग सभी क्वेश्चन देखिएगा। अब वीडियो को रोककर आप लोग अपने मन से क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि कितना आंसर आप लोगों का सही हुआ है अपने मन से। ठीक है, तो जैसे देखिए पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न में पूछा गया है अंजलि काव्य के रचयिता हैं। तो अंजलि काव्य के रचयिता राजकुमार वर्मा जी हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अंजलि काव्य के रचयिता राजकुमार वर्मा जी हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर दूसरा में पूछा गया है। दूसरा में पूछा गया हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं। तो हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी व ब्रज भाषा में मिलते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, राजस्थानी व ब्रज भाषा। नेक्स्ट प्रश्न है छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। छायावादी युग के प्रमुख लेखक राजकुमार वर्मा जी हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, राजकुमार वर्मा जी। छायावादी युग के राजकुमार वर्मा जी प्रमुख लेखक हैं, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आप लोगों को बताना है कि गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और अपने नोटबुक में भी लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन क्या हुआ है, मेरी जीवन प्रवाह। तो मेरी जीवन प्रवाह ये इसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है मन की बातें, ये नहीं है। नेक्स्ट है मेरी असफलताएं, इसके लेखक गुलाब राय हैं। ठीक है, इसके लेखक गुलाब राय हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है नई पौध, इसके लेखक हैं नागा अर्जुन। इस नई पौध उपन्यास के लेखक हैं नागा अर्जुन। तो यहाँ पर पूछा किया गया है गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। तो गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा मेरी असफलताएं हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन गलत है, उसे पहचान कर लिखिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन गलत है, उसे पहचान कर लिखिए। मतलब चार ऑप्शन दिया हुआ है, तीन ऑप्शन सही है और एक ऑप्शन गलत है। इसमें से पहचान कर लिखना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। यहाँ पे गलत पूछा गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है रस मिशांस आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का उपन्यास है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का एक कविता है, उपन्यास नहीं है, ये कविता है। ठीक है, न कि उपन्यास। यह उनकी एक प्रसिद्ध रचना है जो प्रेम और सौंदर्य की भावना को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय का निबंध है, ये वाला सही हो जाएगा। धूम्र स्वामी जयशंकर प्रसाद का नाटक है, ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, कौन गलत है। तो ये ऑप्शन नंबर दूसरा है, वो उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का उपन्यास नहीं है, ये कविता है। तो यहाँ पर उपन्यास दिया हुआ है, तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन गलत है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया गलत कौन है, ये वाला ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है अजात शत्रु किस विधा की रचना है। तो अजात शत्रु नाटक विधा की रचना है, इसीलिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। और अजात शत्रु के लेखक कौन है। तो अजात शत्रु के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, अजात शत्रु के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है तितली उपन्यास है। ठीक है, तो मतलब पूछा गया है कि तितली उपन्यास के लेखक कौन है। तो चार ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र, प्रेमचंद और यशपाल। तो तितली उपन्यास के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी, इसीलिए ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास विधा की रचना है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनेगा कि सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं धर्मवीर
धर्मवीर भारती। ठीक है, इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9वां। इसमें पूछा गया है परीक्षा गुरु के लेखक कौन है। परीक्षा गुरु के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन ईसा अल्लाह खां, प्रेमचंद, लाला श्रीनिवास दास और सदासुख लाल। तो परीक्षा गुरु के लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। परीक्षा गुरु के लेखक लाला श्रीनिवास हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए भारत दुर्दशा किसकी रचना है। ठीक है, तो भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र के रचना है, इसीलिए ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। इन चारों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। आप लोग चारों ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का काव्य ग्रंथ है, इसीलिए ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। 4 ऑप्शन है, चारों में से एक सही है और 3 गलत है। कौन सही है उसको पहचान कर लिखना है। तो पहला ऑप्शन है नंद दुलारे वाजपेयी कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो ये वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है दूसरा गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध कहानी संग्रह, ये भी गलत हो जाएगा। बूंद और समुद्र के लेखक अज्ञेय हैं, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है चौथा ज्ञानेंद्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरी तिब्बत यात्रा कृति है। ठीक है, अगला प्रश्न है मेरी तिब्बत यात्रा कृति है, मतलब किसकी कृति है। ऑप्शन में राहुल सांकृत्यायन, जयशंकर प्रसाद, ज्ञानेंद्र और अज्ञेय। तो मेरी तिब्बत राहुल सांकृत्यायन की कृति है, इसीलिए ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्या लिखूं किस विधा की रचना है। निबंध है या नाटक की या उपन्यास या कहानी। तो क्या लिखूं ये जो है निबंध विधा की रचना है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बनेगा यहाँ से कि क्या लिखूं के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक है, अगला प्रश्न है गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक हैं। तो गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक धर्मवीर भारती जी हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग ध्यान से समझिएगा। चिंतामणि निबंध संग्रह है, चिंतामणि निबंध संग्रह है। तो चिंतामणि ये रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, इसीलिए ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है गद्य को कवियों की क्या कहा गया है। तो गद्य को कवियों की कसौटी कहा गया है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। गद्य को कवियों की कसौटी कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है एक अंक के नाटक को क्या कहा जाता है। एक अंक के नाटक को क्या कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। एक अंक के नाटक को एकांकी कहा जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राय कृष्णदास कौन थे। तो राय कृष्णदास गद्य गीतकार थे, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। राय कृष्णदास गद्य गीतकार थे। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखक कौन है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है, नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और याद इसको जरूर कर लीजिएगा, ये बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा है। पहला ऑप्शन है 1900 से 1920 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1919 से 1938 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1925 से 1940 ईस्वी, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा ऑप्शन नंबर दूसरा है 1919 से 1938 ईस्वी तक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, 1919 से 1938। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में
कौन से निबंधकार शुक्ल युग के हैं। ठीक है, निम्न में से कौन से निबंधकार शुक्ल युग के हैं। तो 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बाबू गुलाब राय, ये भी शुक्ल युग के हैं। श्याम सुंदर दास, ये भी शुक्ल युग के हैं। जयशंकर प्रसाद, ये भी शुक्ल युग के हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है जनमेजय का नाग यज्ञ किस विधा की रचना है। तो जनमेजय नाग यज्ञ ये जो है नाटक विधा की रचना है, इसीलिए ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। और इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, नाटक। अगला प्रश्न है करुणालय के लेखक कौन है। तो करुणालय के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, इसीलिए ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न में पूछा गया है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से के रचनाकार हैं। ठीक है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से इसके रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, इसीलिए ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये 25 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये 25 क्वेश्चन आप लोग अपने नोटबुक पर जरूर लिख लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न था, परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न था। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि 25 क्वेश्चन में से आप लोग कितना क्वेश्चन सही किए हैं और कितना गलत किए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। और इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।